जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई की फौरी मुस्तकिल बंदिश का ऐलान कर दिया। इस माहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजलास से खिताब कहा कि आज दुनिया ने तारीख़ी संग मील अबूर किया है। फील्ड मार्शल ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी, मुसलसल मुशावरत करते रहे। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक हो, ईरान के साथ मुआहदा तय पा गया। अपना हरमज़ शुमे को जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे को एक असीम मुआहदा करार दिया। ये पूरे खत्ते में अमन सलामती को यकीनी बनाएगा। माजी में कई सुदूर ईरान के साथ अमन कायम करने की कोशिश करते रहे, मगर नाकाम रहे। मौजूदा पेशरफ पहली बार हकीकी अमन की जानिब अमली कदम है। ईरान ने भी अमेरिका के साथ मुआहदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त का मतन हतमी तौर पर दे दिया, इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। कासिम गरीबाबादी ने वाज़ेह किया कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ईरान खुद इक़दाम करेगा। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने ईरानी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह के हुक्म से अमरीका इसराइल को शिकस्त पाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मुज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा जेनेवा में मुआहदे की तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुफ़ाहमत के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हम हर मामले में पेश रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का किरदार भी काबिल तारीफ़ रहा। कौमी असम्बली इजलास में अमरीका ईरान मुआहदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 78 साल में इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को नहीं मिला। पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नाजुक मसले को हल किया। कोई शक नहीं, हम तारीफ साज लम्हात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जो जंग लड़ी वो अमन के लिए थी। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त शरह सूद 11.50% है। गवर्नर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी इजलास की सरबराही करेंगे, जिसमें आइंदा के लिए शरह सूद का फैसला किया जाएगा। इजलास में दरामदात, बरामदात, ज़र मुबादला, ज़ख़ायर और तफसीलात के आदाद व शुमार का जायज़ा लिया जाएगा। और पाक फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान मर्दान के करीब गिरा। हादसे में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदा तय पाने पर आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने इसे तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम मुस्बत पेशरफ़्त करार दिया। कहा कि मुस्तकिल जंगबंदी और आबनाए हरमज़ खुलने की जानिब एक बड़ा कदम है। उन्होंने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के किरदार को काबिल तारीफ़ करार दिया। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे खत्ते में अमन कायम होगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहदा देर पाम और सलामती की राह हमवार करेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज ने कहा कि सिफारती कामयाबी आलमी मईशत को नई तवानाई दे सकती है और मशरिक़ वस्ता को महफूज बना सकती है।
अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले माहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% की कमी रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 80.70 डॉलर फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान, 100 इंडेक्स में 4,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,74,900 से जायद पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। सरमाएकारों का एतमाद स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में गूंज रहा है। एक साल में 10 IPPs और स्टॉक मार्केट हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा कि चाइनीज़ कंपनियों ने पाकिस्तान में बेहतरीन काम किया। CPEC के दूसरे फेज़ में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वज़ीर आज़म के चीन के दौरे के दौरान CPEC B2P हो गया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आ रही है। पाक फ़िज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक तैयारा मामूल की तरबियती परवाज़ के दौरान मर्दान के करीब गिरा। हादसे में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी नाअहल मोदी सरकार के लिए नया सियासी चैलेंज बनकर उभरने लगी। मोदी हुकूमत में करोड़ों बेरोजगार भारतीय नौजवान मायूसी की तस्वीर बनकर रह गए। ये तंजिया तहरीक श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बड़े इनकलाब की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। भारतीय नौजवानों ने इस तहरीक को BJP के खिलाफ एक बड़ी अलामती जमात में बदल दिया है। अपोजिशन की जानिब से मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है और नौजवानों की सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। खानेवाल के न्यासी चौक में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन अदालत पेशी पर जा रहे थे कि मुल्जिमान ने घात लगाकर निशाना बनाया। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मकतूलीन में सखाउल्ला, इस्माइल खान, मजीद और हिदायतुल्ला शामिल हैं। मकतूलीन में 2 भाई और 2 कज़न शामिल थे। वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।